वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस का एक टॉपिक मानव रोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। मानव रोग जिसे ह्यूमन डिजीज़ बोलते हैं अपन। मानव रोग दो तरह से फैल सकता है, एक तो आनुवंशिक रोग और एक होता है अधिग्रहित रोग। आनुवंशिक रोग क्या होते हैं? देखो, एक तो आनुवंशिक तरीके से फैल सकते हैं और ये अधिग्रहित रोग होते हैं। अधिग्रहित मतलब बाहर से अपना अधिग्रहित करते हैं उसे, और आनुवंशिक का मतलब है कि जनक से संतान में फैलते ही है। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रोगों का संचरण होता है। ऐसे रोगों को अपन क्या बोलते हैं? आनुवंशिक रोग बोलते हैं। मतलब अगर माता पिता को है तो उनकी संतान को भी होंगे, तो वो रोग जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक रोग बोलते हैं। और अधिग्रहित रोग ये दो तरह के होते हैं, एक तो कौन सा है? संक्रामक रोग, और एक है असंक्रामक रोग। अब देखो, ये आनुवंशिक रोग कौन कौन से हैं? तो देखो, इसमें बहुत सारे हैं, अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। एग्जाम्पल है कि हीमोफीलिया, वर्णांगता जिसे कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया, ये डाउन सिंड्रोम, जितने भी सिंड्रोम वाले हैं वो सब इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये सब कौन से रोग होते हैं? आनुवंशिक रोग होते हैं। उसके बाद है देखो संक्रामक। अधिग्रहित रोग दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं संक्रामक रोग, एक होते हैं असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग क्या होता है? ये संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। तो ऐसे रोगों को अपन क्या बोलते हैं? संक्रामक रोग बोलते हैं, जो संक्रमित व्यक्ति से किस में फैल जाते हैं? मतलब स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। और देखो, फैलते किससे हैं? रोगाणुओं से फैलते हैं। और असंक्रामक रोग कौन से होते हैं? जो नहीं फैलते हैं। नहीं फैलते हैं मतलब जिसको है, मतलब कोई संक्रमित व्यक्ति जिसको है उसके अंदर ही रहेंगे, दूसरे को नहीं फैलते हैं। वो कौन से रोग होते हैं? असंक्रामक रोग। और असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन है? कैंसर, ये मधुमेह जिसे अपन डायबिटीज़ बोलते हैं, और विटामिन की कमी से होने वाले रोग, ये सब किसके अंदर आते हैं? ये असंक्रामक रोग के अंदर आते हैं। अब देखो, रोगाणु कौन कौन से जो रोग फैलाते हैं, वो है अपने ये विषाणु या फिर वायरस बोलते हैं इसे अपन। विषाणु या वायरस, जीवाणु या बैक्टीरिया बोलते हैं इनको, प्रोटोजोवा, कवक, हेलमिंथेस, कृमि, ये जो होते हैं ना, ये रोगाणु होते हैं जो रोग को फैलाते हैं। और देखो, इसमें संक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं? तो देखो, एड्स, चिकन पॉक्स, कोविड-19, ये सब कौन से रोग होते हैं? ये संक्रामक रोग होते हैं। और आज हमें ना मतलब विषाणु और जीवाणु से होने वाले रोग पढ़ेंगे। विषाणु और जीवाणु से कौन कौन से रोग हो सकते हैं जो संक्रामक रोग है, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले हम विषाणु या वायरस जनित रोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो विषाणु और वायरस यानी मतलब वायरस की खोज किसने करी थी? तो वायरस की खोज करी थी इवान विस्की ने। इवान विस्की ने मोजेक वायरस की खोज करी थी सबसे पहले तंबाकू के पौधे के अंदर। तो इवान विस्की ने मतलब वायरस की खोज करी थी। अब देखो, वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो देखो, इसके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? रेखा पहुँच हमें छोड़ गई सैनी जी, यानी रेखा पहुँच हमें छोड़ गई सैनी जी, ये इन रोगों की ट्रिक है। अब देखो, रे से क्या बनेगा? रेबीज। रे से क्या हो गया? रेबीज। खा से क्या हो जाएगा? खांसी और खसरा, दोनों याद रखेंगे। खांसी और खसरा ख से हो जाएगा। ये भी दोनों मतलब ये सारे रोग वायरस जनित रोग है। अब देखो, खसरा को अपन क्या बोलते हैं? मीजल्स भी कहते हैं। तो खसरा का एक नाम क्या हो जाएगा? मीजल्स। मीजल्स बोलते हैं और खसरा बोलते हैं। किसको बोलते हैं? खसरा को ही बोलते हैं अपन। उसके बाद देखो, पहुँच कर, तो पहुँच से क्या हो जाएगा? पोलियो। ए से हो जाएगा एड्स, चे से हो जाएगा चेचक, और कर से क्या हो जाएगा? कोविड हो जाएगा। तो पहुँच कर में देखो, पोलियो, एड्स, चेचक और कोविड हो जाएगा। इसके बाद देखो, हर से क्या हो जाएगा? एक तो हर्पीस हो जाएगा, हर्पीस, और एक हो जाएगा हेपेटाइटिस। तो हर्पीस और हेपेटाइटिस है से ये वायरस जनित रोग हो जाएंगे। म से हो जाएगा मम्स, छो से हो जाएगा छोटी माता जिसे अपन चिकन पॉक्स बोलते हैं, चिकन पॉक्स, ये छो से हो जाएगा। ड से हो जाएगा डेंगू, और ग से हो जाएगा गलसुआ, ई से हो जाएगा इन्फ्लुएंजा, और इबोला। ई से कौन कौन से रोग हो जाएंगे? इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, दूसरा एक इबोला भी हो जाएगा। से हो जाएगा स्वाइन फ्लू, और स्वाइन फ्लू के साथ अपन बर्ड फ्लू भी याद रखेंगे। तो स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू हो जाएगा। और नी से हो जाएगा निफा, और जी से हो जाएगा जीका, और एक जुकाम। ये सारे कौन से रोग हो गए? ये वायरस जनित रोग हो गए। अब देखो, सबके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं अपन। सबसे पहले देखो, रेबीज़। रेबीज़ जो है ना, उसका वायरस कौन सा है? रेब्डो वायरस। रेबीज़ किससे फैलता है? रेब्डो वायरस से फैलता है। ये कुत्ते या सूअर के काटने से फैलता है। और रेबीज़ के टीके की खोज किसने करी थी? तो इसके टीके की खोज करी थी लुईस पास्चर ने करी थी। लुई पास्चर ने रेबीज़ के टीके की खोज करी थी, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद का देखो, खांसी खसरा, इसको अपन मिजल्स भी कहते हैं। उसके बाद देखो, पोलियो। पोलियो की वैक्सीन है ना, मतलब ये दोनों, एक तो साल्क और सेबिन, इन्होंने मतलब पोलियो की वैक्सीन बनाई थी। साल्क ने पहले वैक्सीन बनाई थी, ये इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन बनाई थी, यानी इंजेक्शन से दी जाती थी। कौन सी? ये साल्क ने जो वैक्सीन बनाई थी। उसके बाद सेबिन ने बनाई ऑरल पोलियो वैक्सीन। ऑरल मतलब जो अपन पिलाते हैं अभी, जो पोलियो की दवाई, वो ऑरल पोलियो वैक्सीन था। वो किसने बनाई थी? साबिन ने बनाई। सबसे पहले साल्क बनी थी, मतलब साल्क ने बनाई थी IPV, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन बनाई थी। उसके बाद सेबिन ने बनाई थी ये ऑरल पोलियो वैक्सीन बनाई थी।
तो हमें ध्यान रखना है कि पोलियो की मतलब वैक्सीन किसने बनाई थी, साल्क और सेबी ने बनाई थी, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है देखो, मैंने कहा उसके बाद ए से तो क्या हो जाएगा, एड्स हो जाएगा, चे से चेचक, और क से कोविड-19 जानते हैं अपन, ह से क्या हो जाएगा, हर्पिस और हेपेटाइटिस इसके टीके की खोज हुई थी, पुनर्योजी टीका था हेपेटाइटिस बी का। तो सबसे पहला पुनर्योजी टीका किसका था, हेपेटाइटिस बी का था, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो ड से देखो, म से मम्स हो जाएगा, छो से छोटी माता हो जाएगा, चिकन पॉक्स बोलते हैं सबन, और डे से क्या हो जाएगा, डेंगू अरबो वायरस से फैलता है, किससे फैलता है, अरबो वायरस से फैलता है ये एडिस एजिप्टाई मच्छर से फैलता है, यानी किसके काटने से होता है, ये एडिस एजिप्टाई मच्छर के काटने से होता है। और डेंगू में क्या होता है, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, प्लेटलेट्स की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, यानी ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स होती है प्लेटलेट्स, उन प्लेटलेट्स की क्या हो जाती है, इसके अंदर कमी हो जाती है। उसके बाद ग से गलसुआ हो जाएगा, ई से इन्फ्लुएंजा या फिर इबोला रहेगा, ये दो रोग हो जाएंगे। स से स्वाइन फ्लू, देखो स्वाइन फ्लू इसका वायरस का नाम क्या है, तो H1N1 है, स्वाइन फ्लू का क्या है, H1N1 है, और बर्ड फ्लू का क्या हो जाएगा, H5N1 हो जाएगा। देखो स्वाइन का H1N1 हो जाएगा और बर्ड फ्लू का क्या हो जाएगा, H5N1 हो जाएगा। इसके बाद नी से निपा हो जाएगा, जी से जीका वायरस हो जाएगा एक, और नी से निपा वायरस ही होगा। और जुकाम का वायरस क्या होता है, राइनो वायरस होता है, राइनो वायरस। ये सर्दी जुकाम का वायरस कौन सा होता है, जुकाम मतलब सर्दी जुकाम होता है, इसका वायरस कौन सा होता है, राइनो वायरस होता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद देखो सबसे पहले सर्वप्रथम टीके की खोज हुई थी, कौन से टीके की खोज हुई थी, तो सबसे पहले चेचक का टीके की खोज हुई थी, किसने करी थी, ये एडवर्ड जेनर ने करी थी। तो सबसे पहले किसके टीके की खोज हुई थी, तो चेचक के टीके की खोज हुई थी, और किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने करी थी। और इसे अपन बड़ी माता भी बोलते हैं, और इसका वायरस का नाम क्या है, वेरियोला वायरस। वेरियोला वायरस किसका है, चेचक का है, चेतक ओला याद रख सकते हैं अपन इसको। तो वेरियोला वायरस किसका हो जाएगा, चेचक का हो जाएगा। उसके बाद देखो चिकन पॉक्स जिसे अपन छोटी माता बोलते हैं, इसके लिए वायरस कौन सा है, तो इसका वायरस है इसको फैलाने वाला वेरिसेला जोस्टर। वायरस का नाम क्या है, वेरिसेला जोस्टर वायरस का नाम है ये। तो वेरिसेला जोस्टर किसका हो जाएगा, चिकन पॉक्स या छोटी माता का हो जाएगा। उसके बाद देखो गलसुआ या फिर गलसुआ को अपन मम्स कहते हैं, दोनों एक ही है। तो गलसुआ या मम्स में क्या होता है, पेरोटिड ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि है ये पेरोटिड, इसमें क्या जाती है, सूजन आ जाती है। तो पेरोटिड ग्रंथि में सूजन किस रोग के अंदर आती है, गलसुआ या मम्स के अंदर आती है, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद देखो MMR का टीका लगता है, ये 3 के लिए ट्रिपल वैक्सीन नहीं है, ये मम्स मीजल्स और रुबेला के लिए होती है। तो म से मम्स, इससे मीजल्स, दूसरे वाले में से, और आर से क्या हो जाएगा, रुबेला हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है एड्स का वायरस कौन सा है, तो एड्स का वायरस है HIV वायरस है। इसका फुल नेम भी पूछते हैं कभी अपन को। तो एच का मतलब तो ह्यूमन हो जाएगा, ह्यूमन, आई से इन्फ्यूनो मतलब ये इम्यूनो हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी, और वी से क्या हो जाएगा, वायरस हो जाएगा। तो मतलब ये ह्यूमन हो जाएगा, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस हो जाएगा। और ये जो HIV का वायरस है कैसा वायरस है, रिट्रो वायरस है। रिट्रो का मतलब क्या होता है, ये RNA से DNA बनाता है। तो रिट्रो वायरस कौन सा वायरस है, ये RNA से क्या बनाता है, DNA बनाता है। कौन सा वायरस, रिट्रो वायरस है ये। और एड्स का पूरा नाम क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये एड्स का पूरा नाम है। और HIV के अंदर क्या होता है, एड्स फैलने पे क्या होता है, टी सेल यानी टी लिम्फोसाइट सेल की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है इसके अंदर। और इसके लिए कौन कौन से टेस्ट होते हैं, तो इसके लिए देखो एलिजा टेस्ट होता है एक तो, और एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होता है। तो एड्स के लिए टेस्ट कौन कौन से होते हैं, एलिजा टेस्ट होता है और एक वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट होता है। और एड्स दिवस कब मनाते हैं अपन, तो एड्स दिवस अपन मनाते हैं 1 दिसंबर को, यानी एड्स दिवस अपन कब मनाते हैं, 1 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग। जीवाणु और बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, लेवेनहॉक ने करी थी, हमें ध्यान रखना है। तो जीवाणु की खोज किसने करी थी, लेवेनहॉक ने, और बैक्टीरिया की खोज किसने करी थी, इवानोव्स्की ने करी थी। अब देखो जीवाणु से फैलने वाले रोगों की ट्रिक क्या है, तो फेमस ट्रिक है ये तो GST, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। क्या ट्रिक है इसकी, GST, पंडित का टिक न्यू है बैक्टीरिया। अब देखो रोग कौन कौन से है, जी से तो क्या हो जाएगा, गोनेरिया, जिसको अपन सुजाग भी कहते हैं। तो जी से गोनेरिया, ये सब अपन के कहते हैं, सुजाग भी कहते हैं। एस से क्या हो जाएगा, सिफिलिस, और टी से क्या होएगा, टाइफाइड। तो GST, गोनेरिया, सिफिलिस और टाइफाइड हो जाएगा। उसके बाद प से क्या हो जाएगा, प्लेग हो जाएगा पंडित से। तो प से प्लेग, डी से डिफ्थीरिया, और त से क्या हो जाएगा, तपेदिक जिसे अपन TB भी बोलते हैं। और का से क्या हो जाएगा, काली खांसी, का से काली खांसी, और टी से टिटनस, के से कुष्ठ रोग जिसको अपन लेप्रोसी भी कहते हैं। तो के से क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग जिसे अपन क्या बोलते हैं, लेप्रोसी कहते हैं। उसके बाद न्यू से न्यूमोनिया, हे से हेजा जिसको अपन कॉलेरा भी कहते हैं अपन। और बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया से क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है।
और एक ये भी याद रखना कि माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA पाई जाती है। तो माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाती है, IgA पाई जाती है। और एक रोग होता है ऑर्थराइटिस। ऑर्थराइटिस ये होती है जॉइंट्स में यूरिक अम्ल के जमा होने से होता है। इन जॉइंट्स होते हैं अपने बॉडी के अंदर, जहाँ जहाँ भी जॉइंट्स है उसके अंदर यूरिक अम्ल के जमा होने से क्या होता है, ऑर्थराइटिस रोग होता है, मतलब हड्डियों वगैरह में दर्द होता है। तो ये भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे दो रोग है स्टार्टिंग के, कौन कौन से, गोनेरिया और सिफिलिस। ये STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है दोनों। कौन कौन से, गोनेरिया और सिफिलिस हो जाएगा। और जो टाइफाइड है, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। ये हमें ध्यान रखना है, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। अब देखो इसके अंदर सारे रोगों का अपन को क्या पूछा जाता है, रोगजनक मतलब जीवाणु का नाम पूछा जाता है। भाई कौन कौन सा जीवाणु होता है। तो गोनेरिया के लिए क्या होता है, गोनेरिया के लिए निजीरिया गोनेरिया, मतलब निजीरिया ही गोनेरिया, ये गोनेरिया के लिए क्या हो जाएगा, जीवाणु है। अब देखो इसमें अपन को पता गोनेरिया आ रहा है तो गोनेरिया इसके अंदर मिलेगा अपन को, तो पहचान जाएगी किसका किसका रोगजनक हो जाएगा, ये गोनेरिया का होगा। उसके बाद सिफिलिस का क्या होता है, तो ट्रेपोनिमा पेलिडम, क्या होता है इसका, ट्रेपोनिमा पेडिलम, इसका किसका हो जाएगा, सिफिलिस का हो जाएगा। तो ये तो हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि इसमें कोई पहचान नहीं दिख रही है अपन को, तो कौन सा हो जाएगा, ट्रेपोनिमा पेलिडम हो जाएगा। उसके बाद टाइफाइड का क्या होता है, सोलमनेला टाइफी। देखो टाइफी आ रहा है, टाइफी किसका हो जाएगा, टाइफाइड का। तो इसमें टाइफी आ रहा है, टाइफी सोलमनेला टाइफी। और टाइफाइड रोग में क्या होता है, आंतें प्रभावित होती है। जो अपनी आंतें होती है किसमें, किस रोग में प्रभावित होती है, टाइफाइड रोग के अंदर प्रभावित होती है। और ये दूषित जल और भोजन से फैलता है। किससे फैलता है ये टाइफाइड रोग, दूषित जल और भोजन से फैलता है। और अभी हमने पढ़ा कि टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। हमें ध्यान रखना, टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट होता है। और एक मेरी मेलोन है, मेरी मेलोन जिसे टाइफाइड मेरी बोलते हैं। ये कोई मतलब कुक थी और इसने मतलब है ना, मतलब खाना बना के देती थी सबको, तो सब लोगों को टाइफाइड फैला रही थी, इसलिए सब अपन टाइफाइड मेरी बोलते हैं। तो मेरी मेलोन किस रोग से संबंधित है, टाइफाइड रोग से संबंधित है, ये भी हमें ध्यान रखना है। उसके बाद है प्लेग का रोगजनक का क्या है, मतलब ये जीवाणु कौन सा होता है, यर्सेनिया पेस्टिस। प्लेग का क्या होता है, यर्सेनिया पेस्टिस होता है। इसको अपन काली मौत भी कहते हैं। प्लेग को अपन क्या बोलते हैं, काली मौत कहते हैं। और ये किससे फैलता है, प्लेग चूहे से फैलता है। किससे फैलता है, चूहे के अंदर, मतलब चूहे से फैलता है ये प्लेग, हमें ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा है, डिफ्थीरिया का मतलब ये जीवाणु का नाम क्या है, तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरियाई। देखो नाम दिख रहा है इसके अंदर डिफ्थेरिया आ रहा है, तो कॉर्नी बैक्टीरियम डिफ्थेरियाई ये किसका है, डिफ्थेरिया का रोगजनक है। इसमें गला प्रभावित होता है और इसमें सिक टेस्ट होता है। परीक्षण कौन सा होता है इसका, सिक परीक्षण होता है किसके अंदर, डिफ्थेरिया के अंदर, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है तपेदिक TB बोलते हैं इसे अपन, या इसे क्षय रोग भी बोलते हैं, या फिर इसे ट्यूबरकुलोसिस भी कहते हैं अपन। TB या फिर तपेदिक या क्षय रोग बोलते हैं इसे अपन। इससे कौन सा इसका जीवाणु कौन सा होता है, तो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये TB का रोगजनक होता है, मतलब जीवाणु का नाम है। और TB में फेफड़े प्रभावित होते हैं। और टेस्ट कौन सा होता है, मॉन्टेक्स टेस्ट होता है। तो मॉन्टेक्स परीक्षण होता है TB के लिए, हमें ध्यान रखना है। और मतलब इलाज डॉट्स पद्धति से होता है। डॉट्स का मतलब डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स होता है। तो डॉट्स पद्धति से TB का इलाज होता है, मतलब तपेदिक का इलाज होता है। और टीका कौन सा लगता है इसके अंदर टीका लगता है BCG का। B मतलब बेसिलस, C मतलब कॉलमेट, G मतलब घुरीन। तो बेसिलस कॉलमेट घुरीन किसका टीका है, TB का टीका है, हमें ध्यान है। B से देखो TB या B से बेसिलस कॉलमेट घुरीन, या फिर आप कह सकते हैं BCG। तो BCG का टीका किसके लिए लगता है, TB के लिए लगता है, ये हमें ध्यान रखना है। और TB डे कब बनाते हैं, मतलब ट्यूबरकुलोसिस डे ये कब बनाते हैं अपन, 24 मार्च को। TB डे कब बनाया जाता है, 24 मार्च को बनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है काली खांसी। काली खांसी को अपन क्या बोलते हैं, पर्टूसिस भी कहते हैं अपन, पर्टूसिस या फिर कुकर खांसी भी कहते हैं। तो काली खांसी, कुकर खांसी या पर्टूसिस किसे बोलते हैं, काली खांसी को भी बोलते हैं। और इसका रोगजनक यानी जीवाणु का नाम क्या है, तो बारडे, मतलब ये बारडेटेला पर्टूसिस है। क्या है, बारडेटेला पर्टूसिस, ये इसका क्या हो जाएगा, इसका रोगजनक हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है टिटनस को अपन लोकजो या फिर धनुष्टंकार रोग भी कहते हैं अपन। लोकजो कहते हैं यहाँ पे, लोकजो मतलब इसमें तंत्रिका तंत्र है ना, ब्लॉक हो जाते हैं, मतलब अपने हाथ पैर वगैरह लॉक हो जाते हैं, इसलिए लोकजो बोलते हैं। किस रोग को, टिटनस को बोलते हैं। और इसका जीवाणु का नाम क्या है, तो क्लास्ट्रोडियम टिटेनी। देखो टिटेनी आ रहा है इसके अंदर, जिसमें देखो जो आ रहा है ना, जैसे पर्टूसिस इसमें आ रहा है, तो पर्टूसिस का मतलब ही काली खांसी का रोग होता है, तो हमें वैसे याद रखना है। यहाँ पे भी आ रहा है अपने क्या, टिटेनी आ रहा है, तो क्लास्ट्रोडियम टिटेनी किसका होता है, टिटनस का जीवाणु का नाम है। और इसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, यानी ब्रेन प्रभावित होता है, जिससे मतलब हाथ पैर लॉक हो जाता है, हाथ पैर तो लॉक हो जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं अपन, लोक जो कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कुष्ठ रोग को अपन क्या बोलते हैं, लेप्रोसी कहते हैं। अब देखो लेप्रोसी मतलब माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से लेप्रोसी, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी या लेप्री, ये कौन सा रोग हो जाएगा,
कुष्ठ रोग होगा। उसके बाद नेक्स्ट है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया ये किस रोग से, मतलब इसका जीवाणु का नाम क्या है? इसका जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। दिख रहा है सब पीछे न्यूमोनिया। न्यूमोनिया ये नी ऐसे भी लिखा जाता है, न्यूमोनिया भी लिखा जा सकता है। तो न्यूमोनिया क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया होता है इसका मतलब जीवाणु का नाम, और इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। इसके अंदर फेफड़ों में पानी वगैरह भर जाता है, तो फेफड़े प्रभावित किस में होता है? तो न्यूमोनिया के अंदर भी होता है, टीबी के अंदर भी फेफड़े प्रभावित होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हेजा। हेजा ये किससे होता है? ये विबेरियो, मतलब इसका जो जीवाणु हो गया विबेरियो कोलेरा। तो विबेरियो कोलेरा इसका जीवाणु का नाम है, और मैंने कहा इसको भी कोलेरा ही बोलते हैं। हेजा को अपन क्या बोलते हैं? कोलेरा बोलते हैं। इसमें स्टूल टेस्ट होता है, एनिमल का टेस्ट होता है इसके अंदर। किसके अंदर? हेजा के अंदर होता है। और हेजा के मतलब बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट कोच ने बताया था। ये भी हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने मतलब जीवाणु वाले मोस्ट ऑफ लोग पढ़ लिए हैं। अब देखो ट्रिपल वैक्सीन है, वो भी देख लेते हैं क्या है वो। ट्रिपल वैक्सीन है यहाँ पे डीपीटी। तो डीपीटी देखो किसके लिए लगता है? ये 3 बीमारियों के लिए लगता है। किसके लिए? डी मतलब डिप्थेरिया, पी मतलब पर्टूसिस, टी मतलब टिटनेस। अब यहाँ पे ये ऑप्शन में टिटनेस की जगह टाइफाइड दे देता है, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। हमें ध्यान रखना है टिटनेस आएगा यहाँ पे। तो डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, ये ट्रिपल वैक्सीन है, 3 लोगों की एक ही वैक्सीन है। तो कौन सी हो जाएगी? डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टिटनेस के लिए होती है। और देखो दूसरी जल से कौन कौन से मतलब रोग फैलते हैं? तो एक तो टाइफाइड होता है, पढ़ लिया अपन ने, सोलमिला टाइफी से होता है। और उसके बाद एक हेजा होता है जिससे मतलब फीवरियो कॉलेरा से फैलता है। और एक पैचिस होता है जब हम आगे पढ़ेंगे अपन। तो मतलब ये टाइफाइड और हेजा ये दूषित जल और भोजन से फैलते हैं, ये हमें ध्यान रखना है। तो ये हमने आज मतलब बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले रोग पढ़ लिए। आगे के रोग अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।